मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, आज का अहम टॉपिक ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने के इस महीने के आखिर में इम्कान है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को संभाल लेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मशीर जो राना सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने कहा कि ग्रैंड जो पार्टियों की इत्तेहाद की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है कि तमाम पार्टियाँ मिलकर होंगे। जो कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग है, क्या हुकूमत की तरफ से होगा या मुस्लिम लीग नून की प्लेटफार्म से ये होगा? नाज़रीन कराम, क्या पार्टी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी फॉलो करेगी या मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत की पॉलिसी फॉलो करेगी? जानते इस मुद्दे पर हम बात करते हैं आवाम से कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। जानते हैं आवाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ साहब को सदारत, पहले भी सदर नवाज शरीफ साहब ही थे, एज अ डमी बैठे थे शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं आप कि जी वो आए, वापस आए हैं, दोबारा पार्टी की सदारत ले रहे हैं, वो क्या बयानियाँ लेके आएंगे या क्या चेंज लेके आएंगे? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो चेंज लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो वाला, वो तो उन्होंने खुद ख़त्म कर लिया। जाके लंदन चले गए, दवाई लेने गए हैं, 4 साल बाद वापस आए हैं। आवाम उनका इंतज़ार कर रही थी, आके उन्होंने ना सदारत ली, वापस इलेक्शन लड़ा, जीतते हारते हारते जीत गए, ठीक है। फार्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटों पे वज़ीर आज़म बन गए हैं। वो क्या बयानियाँ दे सकते हैं? अवाम को अपने हकूक़ के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अवाम पार्टियों की तरफ ना देखे, अवाम ये ना देखे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं नून लीग के साथ हूँ। अवाम ये देखे कि हमारे राइट्स क्या बनते हैं। 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए अभी तक, ठीक है। अवाम को अपने राइट्स का तो पता है, लेकिन उनको लेने कोई नहीं देता। आटा देख लो वो महंगा है, चीनी देख लो वो महंगी है, बिजली वो महंगी है, तो रह के गया, मौत ही रह गई आवाम के लिए, ठीक है। बाकी अब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, आवाम कुछ कर नहीं सकती। इनका मसला ये है, हुकूमतें ना आवाम की मर्ज़ी से बनती हैं ना आवाम की मर्ज़ी से गिरती हैं। ये डेमोक्रेटिव का नारा मारते हैं जी, हम जमहूरी हुकूमतें हैं, जमहूरियत है किधर? इनकी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, तो ये कैसे आवाम को लेके चलेंगे? आवाम को तो इन्होंने भेड़ बकरियाँ समझा हुआ है। आवाम का तो ये वोट लेते हैं और वो भी चोरी कर लेते हैं, ठीक है। मेरी नज़र में तो ऐसा नवाज शरीफ साहब को इतना स्ट्रॉन्ग बयानियाँ नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनके पास रह कुछ नहीं किया करने के लिए, ठीक है। वो जो एक बयानिया पहले भी बना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म का जो एक टैग लगा हुआ था, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी ने उनको अगर वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? सर जी, वो तो लेके आए थे वज़ीर आज़म बना के उनको, वो तो लेके आए थे कि पाकिस्तान को नवाज दो। तो जब पाकिस्तान को नवाजने का टाइम है, उन्होंने पाकिस्तान को शहबाज दे दिया, उनको शहबाज दिया उनको। तो अब शहबाज को एंजॉय करें 2-2.5 साल, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह खैर करेगा, आगे देखें क्या होता है। अच्छी उम्मीद है वैसे कि चेंज आएगा। फ़िलहाल तो ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, मुझे नहीं लगता ये 1.5 साल भी निकालेगी। फिर वही बयानिया पे पाकिस्तान जो है ना वो आगे सर्वाइव करता रहेगा। आप क्या देखते हैं कि ये क्या ठीक चल रहा है मुल्क में? नहीं, ये अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर इनको जूते पड़ेंगे, यकीनन जूते पड़ेंगे। ये आगे भी इन्होंने 1.5 साल हुकूमत की है, तो यही बयानिया था इनका कि जी मखलूत हुकूमत है। अगर मखलूत हुकूमत है तो तुम हुकूमत ना करो, तुम छोड़ दो। ये कोई जनाजा तो नहीं है कि तुम उधर से उतर नहीं सकते, कुर्सी है ना, कोई जनाजा तो नहीं है तुम्हारा कि नहीं उतर सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है इनके ऊपर मुझे कि ये कर लेंगे। अच्छा, जैसा कि राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के मशीर हैं, उनका एक बयान आया है कि वो कहते हैं कि हम तमाम पार्टियों के साथ मिल के जो है ना वो मतलब कि बातचीत करने के लिए तैयार है। बड़ा अच्छी बात है, नो डाउट कि अगर तमाम पार्टियां मिल के अगर इत्तेहाद करके मुल्क के अंदर तरक्की की तरफ लेके जाएंगी तो मेरा ख़्याल है कि वो जो सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम है उसका ख़ात्मा होगा और मुल्क तरक्की की राह में गमज़न होगा। यह तो बात तो मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आप किस नज़र से देखते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के जो प्लेटफार्म से तमाम पार्टियों को बैठा के मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, क्या सब पार्टियाँ तैयार होंगी उनके साथ बात करने के लिए? बिल्कुल करनी चाहिए बातचीत, मुल्क के फ़ायदे के लिए है, अच्छा है। ये मुल्क के माशियत के लिए अच्छा है। उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये सबसे अच्छी बात है। अगर ये सब मिल के बैठ के फ़ैसले करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बंदे मिल के बैठ सकेंगे, क्योंकि ये सियासतदान सब अपनी कुर्सी की दौड़ में है। हर एक को कुर्सी चाहिए, काम कोई करे या ना करे, लेकिन कुर्सी हर एक को चाहिए। तो मुश्किल है कि ये मिल के नहीं बैठ सकेंगे। नहीं बैठ। मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी जमात जैसा कि तहरीक इंसाफ है,
और बड़ा मैंडेट लेके वो मुल्क में आई है। नो डाउट कि उसको स्पेस नहीं मिली मुल्क के अंदर हुकूमत करने की। फिर भी आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम पार्टियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर पाएगी? क्योंकि मेन इशू तो इस वक्त यही है ना। कि मैं देखता हूँ कि अगर सदर आरिफ अलवी जो है वो बैठे तो वो शायद कोई मेच्योर आदमी लगता है कि वो शायद बातचीत कर ले। बाकी जो उनके बंदे हैं वो इतने मेच्योर नहीं मुझे लगते, वो सारे झगड़ालू किस्म के बंदे हैं और बस लड़ाई। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की जो सदारत है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और एक दफ़ा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सदारत संभालने मुस्लिम लीग नून की आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना बड़ा चेंज आएगा मुस्लिम लीग नून में? देखें जी, वो जिसका नाम नवाज शरीफ है वो लीडर है। वो लीडर है आप? वो लीडर है क्योंकि वोटर भी उसी का है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये मतलब कि उनके असिस्टेंट है ना। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब उनके असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट। हाँ मतलब कि तो आप असल लीडर जो है वो नवाज शरीफ ही है। कहते हैं कि जितनी पॉलिसीज हैं वो मियाँ साहब की चल रही होती हैं जो अपनी पार्टी में होती हैं। हाँ वो ज़्यादातर उनकी चलती है, उन्हीं की वजह से होता है सारा। क्या कहेंगे, महंगाई तो बढ़ रही है हमारे मुल्क में, इस बारे में? नहीं, महंगाई तो ये पिछले 4-5 साल से ही हुई है ना, उससे पहले तो बिल्कुल हाल ठीक थे। अब ये आए हैं, देखें दोबारा इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, ये देखें 70 रुपये तो टमाटर मिल रहे हैं अब, 100 रुपये के टमाटर में। हाँ किलो, 100 रुपये किलो प्याज हो गया है। पेट्रोल कितने का है? पेट्रोल तो क्यों, पेट्रोल देखें, पेट्रोल जो है ना वो तो आपने डॉलर से ख़रीदना ना। वो तो जब तक आपका इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा डॉलर लेके, फिर उसका रेट कम होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो गंदम वाले लोग बाहर सड़कों पे बैठे हैं अपनी गंदम लेके, उनका क्या होगा? नहीं, गंदम जो बाहर लेके बैठे हुए हैं वो किसान नहीं हैं, ये तो माफिया ग्रुप के लोग हैं। ये वो माफिया बैठी हुई है? बिल्कुल आप माफिया। कहते हैं पूरे पंजाब में माफिया बैठी है? वो माफिया के लोग हैं। देखें मैं आपको किसान की बात आप बताता पूरा हूँ। पंजाब रो रहा है, हर जगह पे जाएं तो वो कह रहे हैं कि हमारी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। नहीं जी, नहीं नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा, जो रेट दी गई है गंदम की वो भी बहुत कम दी गई है। नहीं, पिछले साल भी इतना ही था, और पिछले साल आपको पता 6,500 रुपये बेची है इन्होंने माफिया ग्रुप ने। अब कितने की है? 3,000 है। अब भी 4,000 की है वो रेट। गवर्नमेंट का रेट तो 4 नहीं दे रहे ना। नहीं, गवर्नमेंट का रेट 4,000 है ना, लेकिन बाहर जो है अब इस दफ़ा माफिया ग्रुप ने उठाई है ना गंदम से, किसान से उठा के अब उन्होंने स्टॉक की थी, इन्होंने नहीं ली, अब वो कम करनी पड़ रही है उनको। पिछली ये तो इस दफ़ा इनका ख्याल था कि हम 8,000 में बेचेंगे गंदम। ये माफिया ग्रुप का सारा। अच्छा, अब कहते हैं ये तमाम माफिया, पंजाब में भी माफिया, वही कश्मीर का जो मामला था वो भी माफिया था। कश्मीर का तो मामला ख़त्म हो गया आज मेरा ख्याल है, मैंने न्यूज़ में देखा। वो तो उनके मुतालबात जो थे वो बिजली के रेट के और आटे के। मुझे ये बताएं कि जो कश्मीर के मुतालबात हैं वो तो उन्होंने हल करवा लिए, जो लाहौर और इस्लामाबाद कराची के मसाइल हैं इनको कौन हल करेगा? देखिए मिसाइल तो गवर्नमेंट ने ही हल करने होते हैं, लेकिन कश्मीर का जो मसला था ना वो बिजली के रेट का, वो उनका हक बनता था, क्योंकि वहाँ मंगला डैम आपने बनाया हुआ, उनकी सब्सिडी चलनी चाहिए थी। वो तो शुरू से चल रहा था। ये 2018 में वहाँ कुछ गड़बड़ किया आके इन्होंने, रेट जो बढ़ाए थे, अब उन्होंने कम करवा लिया, बस ठीक है। नहीं, ये तो उनका हक था। जो आप कहते हैं कि 3 रुपये यूनिट अगर वो इस्तेमाल करते हैं बिजली कश्मीर के लोग, तो 70 रुपये यूनिट हमारे लाहौर में है, तो आप क्या कहेंगे, इनके साथ ज़्यादती नहीं कर रहे? नहीं, ये तो इस लिहाज से तो फिर पूरे पंजाब के साथ ज़्यादती है। ना बलोचिस्तान बिल देता है, ना सिंध देता है, ना खैबर पख्तूनख्वा देता है, सारा पंजाब ही देता है। सारा बोझ तो पंजाब पे। कौन नहीं देता? बिजली के बिल कौन नहीं देता? कहते हैं सब कुछ देते हैं, कराची देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले। कराची में हर जगह पे कुंडे लगाए हुए वो तो हैं। कहते हैं कि गंडापुर साहब कहते हैं हमारी तरफ से हम बिजली देते हैं पंजाब को। गंडापुर कोई आदमी है? किसी आदमी नहीं, क्यों नहीं? वो इस कैलिबर के लोग ही नहीं है, पता नहीं क्यों उन लोगों को। आप क्या देखते हैं इनमें क्या कैलिबर है? महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। महंगाई एकदम कंट्रोल तो नहीं होती ना, कुछ टाइम तो लगेगा ना, इंशाल्लाह करेंगे। कुछ कितना टाइम लगेगा? मेरा ख्याल है कुछ साल 2 साल तो मियाँ साहब का मैंने एक बयान सुना था, 2 साल आपको और गुजारने पड़ेंगे मुश्किल में, उसके बाद में क्या है, जादू की छड़ी वो हिला लेंगे और काम सीधा कर लेंगे। नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि ये जब भी आए हैं ना, इन्वेस्टर आपके मुल्क में आता है। देखिए मैंने पिछले से अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरसलान भट्टी नाम है मेरा। इरसलान साहब, बात ये है कि जैसा कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया और जो सदारत जो है वो दोबारा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जा रही है। आप क्या देखते हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बनते हैं मुस्लिम लीग नून का, तो क्या बयानियाँ लेके आएंगे, क्या चेंजिंग आएगी, क्या नया सेटअप लगाएंगे, क्या होगा, किस तरफ जा रही है ये पार्टी? पहली बात यह है कि बयानिया तो उनके पास पहले ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है, क्योंकि पहले ही मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है पहले,
ठीक है, अभी बस एक ही पार्टी है कि जो पाकिस्तान को कुछ बदल सकती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी तो इस वक्त उनके साथ बैठी हुई है। एक हम नवाला हम प्याला वो बैठे हुए हैं दोनों। साथ नहीं है ना, साथ नहीं है, उनके साथ नहीं है पार्टी, उनके साथ मिल के हुकूमत उन्होंने बनाई है। आपके गवर्नमेंट उन्होंने नहीं अभी बनाई, उन्होंने कोई वजारत नहीं ली, उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ। नहीं, वो जो सदारत की बात कर रहे हैं ना आप, वो सदारत जो है वो इस वक्त बजट पास होने के बाद फ़ौरन उन्होंने ले लेनी है। उन्होंने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके। क्या कौन से वाले, कौन सी सदारत के? ये नवाज शरीफ की? मैंने जो क्वेश्चन किया उस पर आए भी तो लंबी बात होती है। अच्छा, उस पर ये है कि नून लीग के पास इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया नहीं है। ठीक है कि कुछ चेंजिंग आएंगी, बेहतर है कि इन सब पार्टीज़ को मिल के बैठना चाहिए,